हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 10th क्लास का सोशल साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। औद्योगिकरण का युग। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में 100% 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम इस चैप्टर में आपको बहुत ही सरल तरीका से समझाएंगे जो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। कल हम इसका पार्ट 1 ले चुके थे ऑब्जेक्टिव का। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। चलिए फर्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन दिया है, औद्योगिकरण का युग किसे कहते हैं। औद्योगिकरण का युग किसे कहते हैं, देखिए आप लोग इसे समझिए। औद्योगिकरण किसे कहते हैं। देखिए ये औद्योगिकरण ऐसा युग है जिसमें मशीनों का उपयोग हुआ था। उस टाइम को क्या कहते हैं, उस टाइम को औद्योगिकरण कहते हैं। ये युग कितना से कितना तक चला था, ये 1760 से लेकर 1840 तक चला था, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम औद्योगिकरण का युग कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इसे पढ़िए, समझ में आएगा। देखिए इसका आंसर देखते हैं। जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुए और फैक्ट्री मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ, उसे औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, हस्त निर्मित मतलब हाथ से जो वस्तुएं बनाया जाता था वो कम हो गया और फैक्ट्री से मशीन एवं तकनीक बनाने का उपयोग शुरू हो गया, उसे क्या कहते हैं, उसे औद्योगिकरण का युग कहते हैं। इसमें खेतीहर समाज औद्योगिक समाज में बदल गई। 1760 से 1840 तक के युग को औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, पूर्व औद्योगिकरण किसे कहते हैं। पूर्व मतलब पहले। देखिए इसका आंसर, यूरोप में औद्योगिकरण के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। क्या समझ में आया। देखिए क्या बोल रहा है, यूरोप में औद्योगिकरण के पहले के काल को क्या कहते हैं, पूर्व औद्योगिकरण काल कहते हैं। ठीक है, देखिए दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। इस अवधि में गांव में सामान बनते थे जिसे शहर के व्यापारी खरीदते थे। जिसे क्या करते थे, जिसे शहर के व्यापारी सब खरीदते थे। इसी को क्या कहते हैं, पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया और किसने इस पर सुधार किया। किसने इस पर सुधार किया था। देखिए इसके आंसर दिया है, इसके आंसर क्या दिया है। देखिए पहले स्टीम इंजन का आविष्कार न्यू कॉमेन ने किया था। कौन किया था, न्यू कॉमेन ने। और जेम्स वाट ने न्यूकमैन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन में सुधार किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्टेपलर और फ्लर्ज किसे कहा जाता है। देखिए इसे आप समझिए। देखिए स्टेपलर या स्टेपल ऊन को उसके फाइबर के अनुसार काटता है और फ्लर्ज क्या है, फूल या प्लास्टिक करके कपड़ा इकट्ठा करता है, उसे फ्लर्ज कहते हैं। और फाइबर के अनुसार काटता है, उसे क्या कहते हैं, स्टेपलर कहते हैं। देखिए ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए समझिए, हम बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन छाटता था, उसे क्या कहते हैं, उसे स्टेपलर कहते हैं। ठीक है, इसे आपको समझ में आएगा। और फ्लर्ज क्या था, फ्लर्ज ऐसा व्यक्ति था जो चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता था, वो एक जगह एकत्रित करता था, उसे क्या कहते, फ्लर्ज कहते थे। ठीक है, देखिए आगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम यह कैसे कह सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था। कैसे कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत तक कपास का उत्पादन तेजी से बढ़ा था। आप लोग जानते होंगे 18वीं शताब्दी के बाद अंत में धीरे धीरे कपास का उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। देखिए सेकंड में दिया है, 1760 में ब्रिटेन में अपने कपास उद्योग के लिए 2.5
2.5 मिलियन पाउंड कच्चे कपास का आयात कर रहा था। इसका आयात करने लगा कितना 2.5 मिलियन। देखिए गांव में 1787 तक इसका आयात 22 मिलियन पाउंड तक बढ़ गया। कितना 22 मिलियन तक बढ़ गया धीरे धीरे। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि प्रणाली का पहला प्रतीक क्या था, कपास था। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बुनाई उद्योग का अंत 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया, कोई एक कारण बताइए। पतन हो गया मतलब खत्म हो गया है। ठीक है, देखिए ये किस कारण से खत्म हो गया था। देखिए इसका आंसर दिया है, बुनाई उद्योग का अंत 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया क्योंकि भारतीय कारखाने आ जाने और मशीनें से बने सामानों से बाजार पट गया जिससे बुनाई उद्योग को नुकसान पहुंचा था। इसी के कारण बुनाई उद्योग का पतन होने लगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, कार्डिंग क्या है। कार्डिंग क्या है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देखिए, कार्डिंग एक प्रक्रिया है जिससे कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, देखिए अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए हम बता रहे हैं, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था। किसके लिए तैयार किया जाता था, कपास या ऊन के लिए तैयार किया जाता था। उसे क्या कहते हैं, उसे कार्डिंग कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसी तरह छोटा छोटा शब्दों में समझिए और अच्छा से लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ये बहुत ही पूछा गया है, हर बार यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए स्पिनिंग जेनी मशीन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छा से समझ के लिखिएगा। देखिए हम इसे अपनी भाषा में बताते हैं ताकि आपको सरल भाषा में समझ में आए अच्छा से। देखिए स्पिनिंग जेनी मशीन, इसके आविष्कार कौन किया था, सबसे पहले ये आप लोग याद रखिएगा, इसका आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। कितना में किया था, 1764 में 1764 में किया था जेम्स हारग्रीव्स ने। ठीक है, देखिए इस मशीन का कार्य क्या था। देखिए स्पिनिंग जेनी मशीन एक ऐसी मशीन है जो 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स द्वारा बनाई गई थी। इसके द्वारा एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पहियों को घुमाकर बहुत सारे तकलीफों का निर्माण करते थे और जिससे एक साथ कई धागे बनते थे। उसे क्या कहते हैं, उसे स्पिनिंग जेनी मशीन कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।